Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अनोखा है और ऐतिहासिक है। लगभग 75 साल, सोचिए 75 साल पुराना ये बैलेट बॉक्स है और इस समय मैं इसे देख पा रहा हूँ, मेरे नज़रों के सामने है ये और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, गोदरेज अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये बैलेट बॉक्स भी उतना ही पुराना है जितना कि गोदरेज कंपनी शुरू हुई थी। आपको बताएं कि इतने मजबूती से इसे बनाया गया है, पूरा का पूरा स्टील से ये बना हुआ है और अगर मैं इसे उठाना चाहूँ, इसका जो वजन है लगभग मुझे लगता है 2.25 से 2.5 किलो का ये वजन है और सोचिए 75 साल पुराना है लेकिन आज भी कितना ये मजबूत दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ अब लॉक नहीं है लेकिन उस समय लॉक हुआ करता था और ये जो आगे का पार्ट है, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस आगे पार्ट में जिस भी पार्टियों को ये दी जाती थी वो अपना लोगो या कह सकते हैं कि प्रोफाइल जो पोस्टर है वो लगा लिया करते थे। सिर्फ इस तरह के बैलेट बॉक्स ही नहीं बल्कि आप यहां भी देखें कि कंप्यूटर है और उस जमाने का टाइपिंग होती थी इसमें और देखिए लिखा है प्लीज डू नॉट टच। इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये सालों पुराने ऐतिहासिक चीजें गोदरेज कंपनी ने जो है अपने एग्जीबिशन सेंटर में जो भी इन्हें सेफ लगा वहाँ छुपाए रखा है। और चलिए सीधे मैम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बैलेट बॉक्स एक्चुअली हमें मिला था गोदरेज की जो पुरानी फैक्ट्री है लालबाग में, मुंबई में। मतलब 1897 में वहाँ पे एक्चुअली गोदरेज ने लॉक्स के साथ शुरुआत की थी। तो वहाँ पे एक्चुअली हम जब आर्काइव्स का निर्माण हुआ 2006 में, तो हम वहाँ पे गए थे कुछ पुराने अगर वहाँ पे दस्तावेज़ है तो वो देखने के लिए। तब हमें ये बैलेट बॉक्स वहाँ पे मिला था और हम यहाँ पे लेके आए थे आर्काइव्स के डिपार्टमेंट में ताकि हम उसे संभाल के यहाँ रख सकें, ताकि आगे की जो जनरेशन है तो वो उसे देख पाए और वो इतिहास उनको समझ में आए कि ये कैसे शुरू हुआ। जी अच्छा, ये मुझे लगता है ये एक बैलेट बॉक्स हमारे पास है, बाकी आपको कुछ पता है देश में और भी कई जगहों पर रखा गया है? नहीं, मुझे इसकी एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है कि और कहीं जगह पे होगा, पर आई थिंक कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर हो तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा अगर वो मिले। पर हमारे पास उनकी सिर्फ मतलब दो बैलेट बॉक्सेस है, जो एक ऑफ कोर्स आपने डिस्प्ले पे देखी है और एक हमारे रिपोजिटरी में हमने संभाल कर रखी है। लगभग 1951-1952 में पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था देश आज़ाद के बाद, उसके बाद पहला काम ही गोदरेज कंपनी को मिला जो पेटियां हैं बनाने का, बैलेट बॉक्स बनाने का बहुत बड़ा काम। और आज तक आपने इसे जो है संवार कर रखा है। किस तरीके से संभाला जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें हैं। सी गोदरेज आर्काइव्स में एक्चुअली हमारे कुछ मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी है। सो जब एक्चुअली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट और पुराने दस्तावेज आते हैं तो उसका हम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर हमारा जो एक डेटाबेस है उसमें उसकी सब जानकारी डालते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या उसकी कुछ मरम्मत करने की आवश्यकता है तो हमारा एक कंजर्वेशन लैब है, तो वहाँ के जो कंजर्वेटर्स है वो उसको देखते हैं। अगर उसमें कुछ मतलब उसमें मरम्मत करने की अगर आवश्यकता है तो उसकी मरम्मत की जाती है और फिर वो ठीक से हमारी जो रिपोजिटरी है जिसमें एक क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट है ये सब चीज़ें रखने के लिए, तो वो वहाँ पे एक्चुअली हम रखते हैं ताकि और कुछ उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए उसमें। और उसके बाद हमारे पास डिजिटाइजेशन लैब भी है, जो हम बाकी सारे ये पुरानी चीज़ें जो डिजिटली हम प्रिजर्व करने की भी कोशिश करते हैं ताकि डिजिटली ये बाकी लोगों के लिए एक्चुअली हम ये दे पाए या उनको इन्फॉर्मेशन और जानकारी उसके बारे में मिले। तो बस ऐसे हम संभाल रहे हैं ये। सालों पहले जब पहला चुनाव हुआ था तो अचानक से ही ये तय किया गया कि भैया बैलेट बॉक्स बनाना है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं और भी बहुत सारी दूसरी कंपनियां थी जिसे काम करने के लिए दिया गया, लेकिन वो लोग समय पर पूरा नहीं कर पाए। फिर वो भी लोड गोदरेज कंपनी पर आ गया था और जानकारी ये है कि भाई 3-3 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया गया। मैम, उस समय कितने लाख बॉक्स बनाए गए थे? एक्चुअली कुल मिलाकर जो हमें एक एडवर्टीजमेंट से पता चला 83 लैक्स बैलेट बॉक्सेस हमने बनाए थे और फिर 23 राज्यों को वो उसका सप्लाई हुआ था रेलवे वैगन्स की तरीके से। पर आई थिंक उसके ज़्यादा भी हमने शायद 13-15 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए होंगे, क्योंकि ठाणे वाला जो तब प्लान मैनेजर थे उनसे जब हमने बात की थी
तब उन्होंने हमें एक्चुअली ये कहा था कि शायद हमने 13-15 लाख बैलेट बॉक्सेस तब बनाए थे, और जैसे आपने कहा कि और भी कुछ कंपनियां थी, वो भी हमने ठाणे वाला से ही पता चला। और फिर बाद में हम जब फिल्म्स डिवीज़न गए थे, तब वहाँ पे एक्चुअली उनकी डायरेक्टरी में भी वो 2 कंपनियों का नाम हमें मिला था जिन्होंने बैलेट बॉक्सेस का जिनको ऑर्डर मिला था। पर बाकी मतलब आपने जैसे जानकारी ऑलरेडी दी है, उसका वो ऑर्डर्स भी बाद में, क्योंकि वो कुछ चीज़ों की वजह से नहीं पूरा कर पाए थे, तो वो गोदरेज ने पूरा ऑर्डर फिर कर दिया था, क्योंकि समय पे बैलेट बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए वो पूरा मतलब जिम्मेदारी से वो काम करके वो पूरा हमने ऑर्डर बनाया था। अच्छा, उस समय भी भारत सरकार ने आप लोगों पर यानी गोदरेज कंपनी पर विश्वास किया था, आज भी है। आज भी मैंने सुना है कि भाई इलेक्शन से जुड़े हैं आप लोग, किस तरीके से अब क्या कर रहे हैं इस इलेक्शन में, ये बताएं। गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशन अभी सीसीटीवी कैमराज सप्लाई करते हैं, तो आई थिंक उस तरीके से आज भी आई थिंक लोकतंत्र का आई थिंक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गोदरेज उठा रही है, कि ताकि सीसीटीवी कैमरा से मतलब वो अच्छे तरह से बैलेट बॉक्सेस तो अभी है नहीं, पर जो भी बैलेटिंग की जो प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से हो, सुरक्षित वातावरण में हो, इसके लिए गोदरेज वैसे जुड़ा है। अच्छा, ये बात तो सही है कि अभी भी आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम आ गई है उस वक्त, तो आपको लगता है कि जितने अत्याधुनिक चीजें होती जा रही हैं, देश का भला है इसमें और इस तरह की चीजें होनी चाहिए? अत्याधुनिक चीज़ें तो मतलब समय के साथ अगर चलना है तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा, पर किसी भी टेक्नोलॉजी का मतलब निर्माण करना, पर उसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, और वो ठीक से उसका अगर हम उपयोग कर सके तो आई थिंक लोकतंत्र का अच्छे से विकास हो सकता है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं आप, अब कौन सी वो चीजें हैं जो गोदरेज करने जा रहा है और लगता है कि भाई देश की जिम्मेदारी आज भी संभाले रखी है आपने? लॉक से एक्चुअली शुरुआत हुई थी, जैसे कि मैंने कहा 1897 में, तो वो घर की सुरक्षितता से लेके आज देश की और सुरक्षितता तक एक्चुअली गोदरेज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में मतलब जुटा हुआ है। जैसे कि एरोस्पेस है, जिसमें इसरो के साथ उसके काफ़ी सारे कार्यक्रम में कोलैबोरेट करते हैं गोदरेज। तो आई थिंक मतलब घर की सुरक्षा से लेके आज देश की सुरक्षा तक आई थिंक काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स गोदरेज हमेशा पायनियरिंग चीज़ें करते आ रहा है। आई थिंक वो परंपरा आई थिंक आगे चलती जाएगी। चलिए ठीक है, ये सारी बातें, अचानक गोदरेज कंपनी में आना, मैडम से मुलाकात करना, बैलेट बॉक्स आपको दिखाना, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना है, इस वजह से शुरू करा हमने, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है वो नज़दीक है। जाते जाते मैम से एक थोड़ी सी अपील लेते हैं, वोट के लिए किस तरीके से जागरूक करेंगी? नहीं, एक्चुअली जैसे बैलेट बॉक्स ने एक्चुअली नींव रखी थी लोकतंत्र की, वैसे ही आई थिंक हर एक मतदाता का मत जो है वो अतिशय महत्वपूर्ण है, और इसलिए भारी तादाद में आके हमें वोट ज़रूर देना चाहिए, और बस इतने ही अपील में कर सकते हैं।